मैडम ये बताइएगा, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से बार बार समात मुलतवी होती जा रही है, क्या वजूहत देख रही हैं, क्यों पीटीआई को नशिस्तें नहीं मिल रही? नहीं जी, पीटीआई को इंशाल्लाह नशिस्तें मिलेंगी। हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े हैं, जहाँ पे इंसाफ मिलता है और हमें इंसाफ की उम्मीद है। देखिए, केसेस हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अभी नज़र यही आ रहा है कि उनके पास, जजेस के पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो कानून है वो कहता है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। तो जो ईसीपी है उसको यही सवाल किया गया है कि आप कल ला कर दे दें जी कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, तो उस तरीके से हम लोग फिर उसके मुताबिक फैसला करते हैं। और उसका जवाब उनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि ना ईसीपी के कानून में है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि आप वोटर का जो हक है, जिसने उसको वोट डाला है, वो रिप्रेजेंटेशन उन्हीं लोगों को असेंबलीज के अंदर मिलनी चाहिए। मैडम, हमने देखा कि जब पीटीआई का बल्ला छीना गया तो पीटीआई बड़ी पुरुद थी कि हमें बल्ला वापस मिल जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि पीटीआई को मायूसी का सामना करना पड़ा। तो अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या आज उसी फैसले के ऊपर वो खुद भी यही बात कर रहे हैं कि शायद उसको गलत तरीके से लिया गया ईसीपी ने, और वो बल्ला जो है वो नहीं छीनना चाहिए था पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से। तो आई थिंक वो अपनी उस गलती से सीख चुके हैं, तो आगे ये गलती नहीं करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि सीटें मिल जाएंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलनी तो चाहिए। थैंक यू। जेल के अंदर हैं और बड़ी मुश्किल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमसे बाहर बर्दाश्त नहीं हो रही, वो अंदर कैसे बर्दाश्त करते हैं? इमरान खान ने, उन्होंने ज़मान पार्क में, अगर आपको मालूम हो कि वो बग़ैर पंखे के जो कोर्ट यार्ड जिसे वरांडा कहते हैं, उसमें वो पूरा पूरा दिन जो है वो बैठते थे और उन्हें कभी भी गर्मी महसूस नहीं हुई। और उन्हें 1 साल पहले से पता था कि जो उनके साथ होने वाला है, और वो प्रिपेयर करते थे। बल्कि मैंने कई दफ़ा उन्हें कहा कि खान साहब आप ये ना कहा करें कि मुझे जेल जाना है, बट वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे और उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझें कि वो मुसलसल 24 घंटे इस वक्त वर्जिश में। और आप सब ने देखा होगा कि खान साहब जो है वो कहते हैं ना, बैक टू यंग हो गए हैं, जवानी में वो वापस आ गए हैं। तो अडयाला जेल में ना खान साहब घबराते हैं, आज दिन तक कभी बात नहीं की उन्होंने कि मुझे निकालो या मुझे कोई तकलीफ़ है। वो आज भी आवाम की बात करते हैं। जब कल अडयाला जेल में केस है अलकादिर का, तो आप देखें खान साहब जो सबसे ज़्यादा गुस्सा होंगे वो पेट्रोल, और जुलाई में उन्होंने आज से कई महीने पहले कह दिया था, ये रिपोर्टर्स को भी मालूम है कि जुलाई के महीने में लोग आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और मैं सलाम पेश करती हूँ इमरान खान को कि उनको ये मालूम था कि आगे आने वाले वक्त में ये क्या करने जाएंगे और किस तरीके से जो है ना गरीब आवाम के ऊपर जो है ना ये एक कहते हैं ना बिजली वो गिरती है जब बादल आते हैं। यहाँ जो है ना पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा होती हैं, गैस, और इसका जो ये एटम बॉम्ब गिराते हैं ना, वो अब रात को एटम बॉम्ब गिराया जाता है। और यही कहूँगी कि खान साहब के बग़ैर इस मुल्क की आवाम का गुजारा नहीं है, निश्ता न दे। अच्छा, मुझे ये बता दें आखिर में कि आपको रोते हुए देखा अक्सर इमरान खान के खिलाफ, जब भी कोई फैसला आया आप जो है वो आपको ज़रूर इमोशनल हो जाती हैं। इसे कैसे देखती हैं? मैं अपने अल्लाह के आगे ही इल्तिजा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मेरे आगे वो करो और अपनी आवाम के लिए। और इमरान खान की जो बात होती है वो हम सब के दिलों पे होती है, और कोई जो है वो शायद रो पड़ता है और कोई नहीं। सो मैं तो कभी रोक ही नहीं सकती अपने आंसू, और अगर रोकूँ तो वह ज़्यादा आते हैं। और वो खान साहब की आवाज़ नहीं, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हर दिल की आवाज़ है। और मेरे आंसू हमेशा अल्लाह के आगे अपने मुल्क, अपने कौम और अपनी आवाम के होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैडम, आगे इद्दत केस के हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही मैं है अब? यही कहूँगी कि बुशरा इमरान खान को सलाम है, क्योंकि बुशरा इमरान खान जो है वो हमेशा खान साहब के साथ जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हमेशा खड़ी रही हैं। उन्होंने तो हम पीटीआई के वर्कर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस वक्त भी आपको मालूम है कि जब बुशरा इमरान बनी गाला में थी तो तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और जिस तरह उनकी रिपोर्ट्स आई थी, तो आप क्या समझते हैं कि अभी वो उनकी तबीयत ठीक है? नहीं है, अभी भी उनके पैरों में सोजिश है और उनको तकलीफ़ है। और अभी तक वो जो क्या कहते हैं, एक ट्रॉमा जो ज़ाहिर बात है एक बंदे को वहाँ पर रख के और जिस तरीके से हुआ है, उससे तो वो नहीं निकल सकती। लेकिन बहादुरी को सलाम है कि वो खान साहब के साथ डटी हुई हैं, और वो कोई सियासी खातून नहीं है, वो घरेलू और खान साहब की ज़ौजा हैं। और फिर भी इतना सब्र, इतना इस्तिकामत, इतना इश्क व मोहब्बत और इतनी वफ़ादारी। मैं तो फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं इमरान खान के साथ साथ बुशरा इमरान
के साथ रही हूँ। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप मेरी माँ की तरह हैं, आप मेरी दोस्तों की तरह, आप मेरी बहनों की तरह, आपसे जो भी एक खूबसूरत बेहतरीन रिश्ता वो करे। और ये मैं कहती हूँ कि मैं खान साहब का खून नहीं हूँ, लेकिन खून से कम भी नहीं हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ये ताला का बताइएगा, शुक्र है। हमने देखा हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको साइफर केस में रिलीफ मिला, 7 साल की सज़ा थी वो ख़त्म हो गई, मुअत्तल हो गई। अब इद्दत केस में आप पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब की जो यकीन है, क्योंकि इमरान खान और बुशरा इमरान जो है वो हक़ व सच पर हैं। और अभी आप कल देखें, सुबह कोर्ट में है, हियरिंग है। सो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द 12 यानी 10 जुलाई तक, 12 से पहले पहले फ़ैसला आना है। तो वो इमरान खान के हक़ में आएगा। और एक दिन आएगा, आप देखेंगे कि हम अडयाला जेल से खान साहब को वापस बनी गाला दिन में लेके जाएंगे।